चौहान वंश की कुलदेवी माता चामुंडा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने की थी मंदिर की स्थापना। पहाड़ी पर स्थित है प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर। 1160 ईस्वी वर्ष पूर्व हुई थी मंदिर की स्थापना। युद्ध में जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में धूप लगाते थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मंदिर में पहाड़ी पर स्थित है पानी का कुंड, जिसका पानी कभी भी नहीं होता खत्म। नवरात्र में उमड़ती हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे चामुंडा माता के अनन्य भक्त। इसी स्थान पर माता ने दिए थे उन्हें दर्शन। अजमेर के फायसागर रोड स्थित बोराज गांव की पहाड़ी पर विराजमान प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर, जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर की स्थापना की थी और वे स्वयं यहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। बताया जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान किसी भी युद्ध में जाने से पहले माता चामुंडा के चरणों में अपने हथियार रखकर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही युद्ध के लिए कूच किया करते थे और हर युद्ध में उन्हें विजय हासिल होती थी। मंदिर के पुजारी मदन सिंह ने बताया कि यहाँ पर अष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुँचते हैं और यहाँ कन्याओं को भोज कराकर भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया जाता है। अलग अलग तरह के भोजन का भोग माता रानी को लगाने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी कराई जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर पर 2.5 बाई 2.5 का एक पानी का कुंड बना हुआ है। इस कुंड के पानी से ही मां चामुंडा का स्नान और अभिषेक किया जाता है। साथ ही मंदिर के सभी कामों में इसी पानी का इस्तेमाल होता है। इस पानी के सेवन से रोग कष्ट दूर होते हैं। इतना उपयोग में आने के बाद और पहाड़ी पर स्थित होने के बावजूद भी आज तक इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। मां चामुंडा के भक्त अजमेर सहित पूरे देश भर में मौजूद हैं, जो नवरात्र के दौरान यहाँ आकर दर्शन करते हैं और मन्नतें मुरादें मांगते हैं। माता जी की ये किस तरीके से करने वाले आप आज अष्टमी का दिन है और आज कल माता जी का फूलों से डेकोरेशन किया गया। देश विदेश से फूल आए और सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। कई दूर दराज से भक्त आए हुए हैं और आज कई प्रकार की प्रसादियां के रूप में भोग लेके आते हैं। खीर, पूरी, चने, हलवा और कई प्रकार के मतलब दाल बाटी चूरमा हुआ, कई प्रसादियां हैं और सुबह से भक्तों का तांता लगा। कन्या पूजन भी कर आज कन्या पूजन अष्टमी का दिन है। कन्या पूजन कोई कन्या पूजन भी कर रहा है, कोई कन्या को जमा कर यहाँ प्रसादी ग्रहण कर रहा है। कितना पुराना मंदिर है ये संबंध 1140 की स्थापना है। आका तीज को उनका जन्मदिन स्थापना दिवस मनाते हैं हम। यहाँ प्राचीन एक कुंड है। कुंड की विशेषता यह है कि इसका कभी भी इतनी ऊंचाई में कभी 2.5 फीट गहरा, 2.5 फीट चौड़ा है। कभी इसका पानी स्तर कम नहीं होता है और इस कुंड के पानी से माता जी का श्रृंगार होता है। जब जो भी कार्य है जो इस कुंड से होता है और इस कुंड के जल से कई प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। मान्यता यहाँ यह है कि जो माता से सच्चे दिल से मांगते हैं माँ हाथों हाथ देती है। कई को पुत्र के रूप में, कई को नौकरियों के रूप में, कई को पीड़ा दूर करने के रूप में, जो भी घर की समस्याओं के रूप में ये माता। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।